गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं पारुल काकरान आप सबका स्वागत करती हूँ स्वामी कल्याण देव बालिका इंटर कॉलेज भोपाल मुजफ्फरनगर से। आज हम अपना रिमेनिंग लेसन कंप्लीट करने वाले हैं, द एन्चेंटेड पूल। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको उसका हाफ पार्ट पढ़ा दिया था, उसके बाद वाला पार्ट हम आज शुरू करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल। वह क्या है जिसको त्याग करने के बाद इंसान सबका प्यारा बन जाता है। प्राइड, फॉर इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। घमंड, यदि इंसान घमंडी होना छोड़ दे तो वह सबका प्यारा बन जाता है। व्हाट इज़ दैट लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सोरो। वह कौन सी हानि है जिसके बाद इंसान को खुशी मिलती है, दुख नहीं। एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सोरो। गुस्सा यानी कि क्रोध, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दें तो हमारे दुख का कारण समाप्त हो जाता है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच। वह क्या वस्तु है जिसको छोड़ने के बाद इंसान अमीर हो जाता है। डिज़ायर, इच्छा, इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी। यदि इंसान लालची होना छोड़ दे ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान या अमीर हो जाता है। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण। इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। आंसर, डेसिसिवली। एक इंसान को ब्राह्मण कौन बनाता है, उसका जन्म या फिर उसके अच्छे कर्म या ज्ञान। निर्णायक उत्तर दो। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण। गुड कंडक्ट alone does, however learn a person may be, he will not be a brahmana without giving up bad habits. जन्म या ज्ञान किसी भी इंसान को ब्राह्मण नहीं बना सकता, केवल उसके अच्छे कर्म ही उसको ब्राह्मण बना सकते हैं। चाहे व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर वह अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ता तो वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। Even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conducts fall to a lower class. भले ही उसने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर रखा हो, तो भी एक बुरे कर्मों वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही रखा जाता है। What is the greatest wonder in the world? इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? Every day man see creatures depart to Yama's kingdom. हर व्यक्ति रोज़ देखता है कि बहुत सारे प्राणी यम के लोक को जा रहे हैं। एंड येट दोज हु रिमेन्स वांट टू लिव फॉर एवर। फिर भी जो रह जाते हैं वो हमेशा जीवित रहने की इच्छा रखते हैं। दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। यही वास्तव में महान आश्चर्य है। दस यक्ष पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड दैम ऑल। इस तरह यक्ष ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उन सभी का बहुत ही चतुराई से आंसर दिया। इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। अंत में यक्ष ने कहा, हे राजा, आपके मृत भाइयों में से किसी एक को जीवन दान दिया जा सकता है। हु डू यू वॉन्ट टू कम बैक टू लाइफ। आप किसको जीवन दान देना चाहते हैं। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, laying like a fallen ebony tree, might arise. युधिष्ठिर ने सोचने के लिए एक क्षण लिया और फिर कहा कि आप बादलों के रंग वाले, कमल जैसी आँखों वाले, चौड़ी छाती वाले और लंबी भुजाओं वाले
नकुल को जीवित कर दीजिए, जो कि एक पेड़ की भांति पड़ा हुआ है। द यक्ष वॉज प्लीज्ड एट दिस एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा। यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुए और युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose Nakula in preference to Bhim, who has the strength of 16,000 elephants? तुमने भीम की जगह पर नकुल को क्यों चुना, जबकि उसमें 16,000 हाथियों के बराबर बल है? I have heard that Bhim is most dear to you. मैंने सुना है कि भीम तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रिय है. And why not Arjuna? और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? Whose strength and arms is your protection? जिसकी बाहों का बल तुम्हारा रक्षा कवच है. Tell me why you choose Nakula rather than either of these two. तुमने इन दोनों की जगह पर नकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिरा replied, O Yaksh, Dharma is the only shield of man and not Bhim or Arjuna. युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हे यक्ष, धर्म ही केवल इंसान का रक्षा कवच है, ना तो भीम और ना ही अर्जुन. इफ़ धर्म इज़ गिवन अप, अगर धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, इंसान समाप्त हो जाता है. कुंती एंड माद्री वर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर. मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, कुंती और माद्री. आई एम अलाइव, अ सन ऑफ कुंती, एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली bereaved. मैं जीवित हूँ, कुंती का पुत्र, इसलिए वो पूरी तरह से दुखी नहीं होगी. इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मेरी वाइफ. इसीलिए धर्म के तराजू पर तोलकर मैं माद्री के पुत्र नकुल को जीवित करवाना चाहता हूँ. द यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज impartiality and granted that all his brothers would come back to life. यक्ष उनके जवाबों से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी निष्पक्षता और दयालुता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सभी भाइयों को जीवन दान दे दिया. It was Yama, the lord of death. ये और कोई नहीं बल्कि मृत्यु के देवता यम हैं. Who had taken the form of यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था. So that he might see युधिष्ठिरा and test him, जिससे कि वो युधिष्ठिरा की परीक्षा ले सकें. He embraced युधिष्ठिरा and blessed him, then he disappeared. और उन्होंने अंत में युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए. तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा. अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं. और वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक